नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और बात हम कर रहे थे द नोबेल प्राइज़ की, और इस बार दिया गया आपका फिजिक्स में। और फिजिक्स में भी आपका जो दिया जाता है वो केमिस्ट्री की तर्ज पर द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। ठीक है ना। आप हमें लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप हमें यूट्यूब पे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पे भी हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, इसी नाम से यही आपको लोगो दिखेगा। ठीक है ना। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं जो पीडीएफ बनाता हूँ या जो वीडियो बनाता हूँ उसका पीडीएफ मैं शेयर कर लेता हूँ। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एकेडमी 1 नाम से हमारा क्या चैनल है। स्टार्ट करते हैं। तो जो फिजिक्स का आपका 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है वो 3 लोगों को दिया गया, रॉजर पेनरोस को, रेनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया केस को। ये फीमेल हैं, बाकी 2 आपके मेल हैं। इनमें से आधा जो पुरस्कार होगा वो पेनरोस को जाएगा और बाकी का आधा इन दोनों को जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है। तो ये आपके रॉजर पेनरोस हाफ ऑफ द प्राइस लेके जाएंगे, और ये 1/4 और 1/4 मतलब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हाफ ऑफ प्राइस क्या करेंगे, शेयर करेंगे। रेनहार्ड गेंजल और कौन, आपके एंड्रिया गेज। और ये चौथी महिला है, ये याद रखना, ये चौथी महिला है जिन्हें फिजिक्स में क्या दिया जा रहा है, नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। तो लिखा हुआ है द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 वाज डिवाइडेड, वन हाफ अवॉर्डेड टू रॉजर पेनरोस फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ब्लैक होल फॉर्मेशन इन द रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। आप जानते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दी थी, जो टाइम और स्पेस को क्या करती है, आपका डिटरमाइन करती है। और इन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया। हालांकि जब आइंस्टीन ने शुरुआत की बात करते तो आइंस्टीन ने ब्लैक होल के जो कॉन्सेप्ट था उसे क्लियरली उन्होंने इसे आइडेंटिफाई नहीं करवाया अपने थ्रू। इन्होंने उसे सच नहीं माना। बाद में जाके ये चीज़ क्या हो गई थी आपका, जब आपका टेलीस्कोप के थ्रू में ये पता लग गया था कि ब्लैक होल एक्चुअल में होता है। और ये टाइम और स्पेस का रिलेशन इस तरीके से समझ सकते हैं कि न्यूटन ने बोला था कि जो आपका टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है आपका पूरा यूनिवर्स में, जबकि बाद में जाके जो आइंस्टाइन उसे क्या कर देते हैं, गलत प्रूफ कर देते हैं। वो बताते हैं कि स्पेस में या फिर जो आपका यूनिवर्स में होता है वो टाइम भी क्या करता है, वेरी करता है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट इस तरीके से, ब्लैक होल का मैं बता दें, एक चंद्रशेखर सीमा होती है आपकी, चंद्रशेखर सीमा, तो लिमिट। तो अगर इसे क्रॉस कर लेते हैं तो आपके जो क्या होते हैं, जो स्टार्स होते हैं ना, जो स्टार्स होता है, अगर इस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, अगर उससे बड़े हुए, चंद्रशेखर लिमिट से बड़े, तो स्टार्स आपके न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में बदल जाते हैं। और अगर छोटा हुआ स्टार, उससे छोटा हुआ, तो वो वाइट डॉफ में बदल जाता है। जैसे अगर सन की बात करें तो वो चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए वो वाइट डॉफ में चेंज हो जाएगा। ये मैंने लेक्चर ले रखा है आपका, आप देख लेना ज्योग्राफी में, जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी वो आप मैंने बता रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो सन है हमारा, जो हमारा स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम का जो आपका स्टार है सन, वो नहीं बदलेगा, वो वाइट डॉफ में हो जाएगा। पर जो बड़े बड़े होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, ब्लैक होल में। और एक चीज़ आता है ना, ब्लैक होल ऐसी चीज़ होती है जहाँ से आपका प्रकाश तक भी क्या नहीं कर पाता, क्रॉस नहीं कर, लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती जहाँ से। दूसरी बात, ब्लैक होल की तरफ जाने पर आपका टाइम क्या होने लग जाता है, स्लो होने लग जाता है, याद रखना। और जो आपका टाइम मशीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बाद में आपका देखने को मिलता है, आपका स्टीफन हॉकिंग भी देते हैं, तो वो इसी बिहाफ में देते हैं कि अगर लाइट की स्पीड में कोई चीज़ चढ़ने लग जाएगी तो उसके लिए जो टाइम होगा वो क्या होने लग जाएगा, स्लो होने लग जाएगा। कई सारी मूवी बनी इसमें। अच्छा, बाकी को देखें तो रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट उन्हें मिला है। उन्होंने बाई आपका कैसे देखा है, टेलीस्कोप के थ्रू देखा है। हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं इसे। तो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई। रॉबर्ट पेनरोस में ये बता दूं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये आपका डिक्लेयर करती है। और रॉजर पेनरोस जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से है, ये यूनाइटेड किंगडम को बिलोंग करते हैं। तो इनको ब्लैक होल के फॉर्मेशन के लिए दिया गया। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये रिसर्च करते आ रहे हैं, 70s से। और जो दूसरे रेनहार्ड गेंजल है, ये यूएसए से हैं, और एंड्रिया गेज भी आपकी यूएसए से हैं। ठीक है ना। ये आपके मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स, गार्चिंग, जर्मनी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया ब्राकले में से संबंधित है। एंड्रिया गेज यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से संबंधित है। इन दोनों को सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं ब्लैक होल्स एंड द मिल्की वे डार्केस्ट सीक्रेट। तो ये 3 लॉरेट्स जो हैं आपको, जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, दिस ईयर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑफ द डिस्कवरी। तो ये किसके लिए मिला, ब्लैक होल के लिए मिला है। रॉजर पेनरोस रोट दैट द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक होल। उन्होंने बताया कि जो आपकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की, वो लीड करती है किसको, ब्लैक होल की फॉर्मेशन को। ठीक है ना। और कहा जाता है कि जो हमारा क्या है कि यूनिवर्स था, वो भी क्या था कि आपका ब्लैक होल
से ही क्या हुआ है, पैदा हुआ है। रेनहार्ड गेंजल एंड द एंड्रे गेज डिस्कवर्ड दैट द इनविजिबल एंड द एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट गवर्न द ऑर्बिट एंड द स्टार एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल की वो बात करते हैं, ठीक है ना, इज द ओनली करेंटली नोन एक्सप्लेनेशन। तो रॉजर पेनरोज की अगर बात करें, यूज इंजीनियस मैथमेटिकल मेथड, याद रखना ये रॉजर पेनरोज जो आपके हैं मेनली ये आपके मैथमेटिशियन है और इन्हें फिजिक्स के लिए मिला है। तो मेथड इज प्रूव दैट द ब्लैक होल्स आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब जो ब्लैक होल है वो जो आपकी बोल सकते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब किस से संबंधित है, वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित है, उसी से कि उसका ओरिजिन देखने को मिलता है या उसी थ्योरी से हम उसे पता कर सकते हैं जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी। तो आइंस्टाइन, याद रखना, आइंस्टाइन डिड नॉट हिमसेल्फ बिलीव दैट द ब्लैक होल्स रियली एग्जिस्ट, वो बिलीव नहीं करते थे कि एक्चुअल में ब्लैक होल होते हैं कि नहीं होते। These super heavyweights monster that capture everything and enters them, ये सभी चीज़ को क्या करते हैं, जो भी चीज़ इनसे गुजरती है उसे क्या करते थे, ईट कर लेते हैं, ठीक है ना, अपने अंदर संभाल लेते हैं, मतलब वो दूसरी जगह से बाहर नहीं निकलेगा। अभी दिखाऊंगा ब्लैक होल कैसा होता है। नथिंग कैन एस्केप, कोई भी चीज़ इनसे बाहर नहीं निकल सकती, नॉट इवन लाइट, लाइट भी नहीं निकल सकती। तो इन 1965, ये देखो 1965 के 70s की दौर की बात हो रही है। 10 years आफ्टर आइंस्टाइन दैट, जब आइंस्टाइन को मरे हुए 10 साल हो गए, रॉजर पेनरोज प्रूव दैट द ब्लैक होल्स रियली कैन फॉर्म, उन्होंने बताया कि ब्लैक होल फॉर्म होते हैं, जो आइंस्टाइन जिस पे क्या नहीं करते थे, उन्होंने बिलीव नहीं किया कि ब्लैक होल बनते हैं कि नहीं बनते, पर उन्होंने कनेक्ट कर दिया था कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो स्पेस और टाइम को क्या करती है, डिटरमाइन करती है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक होल को एग्जिस्ट करवा सकते हैं, या ब्लैक होल एक्चुअल में होते हैं। Describe them in detail. At their heart, black holes hide in the singularity in the which all the known laws of the natural ceases. His groundbreaking articles is still regarded as the most important contribution to the general theory of relativity since Einstein. तो उस पर जो काम किया ना, याद रखना, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थी, वो काम किसने किया, रॉजर पेनरोज ने किया है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक होल। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे रेनहार्ड गेंजल एंड द एंड्रे गेज की बात करते हैं। ईच लेड द ग्रुप ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स दैट, तो ये किस ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं या किस ग्रुप से संबंधित है, एस्ट्रोनॉमर ग्रुप से, सिंस द अर्ली 1990s, 1990 का इनका काम चल रहा है, आज से 30 साल पहले का। ही फोकस्ड ऑन द रीजन कॉल द, इन्होंने एक रीजन पे किया है जिसका नाम है सिगैटेरियस ए, जो सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट की जो बात करें इसका नाम ये। तो लिखा एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, ये कहाँ पे हमारे गैलेक्सी के बीच में, द ऑर्बिट ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स क्लोजेस्ट टू द मिडल ऑफ द मिल्की वे हैव बीन मैप्ड विद द इंक्रीजिंग प्रिसीजन्स, द मेजरमेंट ऑफ दीज टू ग्रुप्स एग्री विद द बोथ फाइंडिंग इन द। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन्होंने क्या किया था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप का यूज़ किया है इसको देखने के लिए, सिगैटेरियस 1 को। अरे सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द, ये क्या आपका, ये जो आपका सिगैटेरियस ए है, जो सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअल में क्या आपका ब्लैक होल है। आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप हिंदी में भी इसे देख सकते हैं। और अब मैं बता दूं, तो ये इस तरीके से होता है ब्लैक होल, एक तरफ से जाता है, तो ये बिल्कुल मैंने बताया था, जब चीज़ें इसके बिल्कुल पास से गुजरती है तो उसके लिए जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। फिर अगर यहाँ से अगर आप लाइट को भी क्रॉस करोगे तो दूसरी तरफ से वो आपको बाहर निकलते हुए नहीं दिखेगी, आपने ये याद रखना। तो अब ब्लैक होल होता क्या है, तो अब ब्लैक होल इज द रीजन ऑफ द स्पेस टाइम, तो ये किससे डिटरमाइन होता है, स्पेस टाइम से रिलेटेड होता है, वेयर द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग, इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। जो मैंने बताया था ना कि चंद्रशेखर लिमिट से जो बड़े होते हैं, तो जितना बड़ा क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, उतना ज़्यादा उसकी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब वो किस में, या तो न्यूट्रॉन स्टार में बदलता है, या तो ब्लैक होल में बदलता है, तो इनकी क्या होती है, श्रिंक करते हैं, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है पर इतने ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, पर जो इनका ग्रेविटेशनल पुल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कि ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। नो पार्टिकल और इवन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच लाइट, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट भी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैंने पढ़ा रखा है फिजिक्स में, आप देख सकते हैं, कैन एस्केप फ्रॉम इट। द थ्योरी ऑफ द जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट दैट द सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट मास कैन डिफॉर्म स्पेस टाइम टू फॉर्म अ, देखो, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी के बारे में बताती है कि जो स्पेस टाइम को क्या करती है, डिटरमाइन करती है कि ब्लैक होल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो रॉजर पेनरोज ने बाद में प्रूव कर दिया था। तो व्हाट आर ब्लैक होल, तो ये लिखा हुआ, ब्लैक होल्स आर सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट इन द आउटर स्पेस में होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली डेंस, बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, इनका जो डेंसिटी तो काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। जब इनका क्या होता है, पढ़ लेना, एक ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखा है कि जैसे जैसे स्टार क्या होता है वो अपनी ओल्ड कंडीशन की तरफ जाता है ना, तो वो टूटने लग जाता है, पर उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो उसके इनर साइड में आने लग जाता है। जैसे उसका साइज़ तो बहुत छोटा हो जाता है, पर उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब वो डेंस होता है काफ़ी, विद सच स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द ग्रेस्प इट कम्स नियर इनफ। एल्बर्ट आइंस्टाइन द फर्स्ट प्रेडिक्टेड द एक्सिस्टेंस ऑफ द ब्लैक होल इन द 1960, उन्होंने एक्सिस्टेंस की बात की थी कि हाँ अस्तित्व में हो सकता है, पर वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, ना ही उन्हें लगा था, एक क्लियर व्यू नहीं दे पाए थे। और उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझाया था। द टर्म ब्लैक होल वाज कॉइन्ड बाय मैनी ईयर्स इन द 1967 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जॉन व्हीलर, जिन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था कि ये ब्लैक होल है।
ठीक है ना। हालांकि आइंस्टाइन उसे समझा नहीं पाए, तो उन्होंने बोला था एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो स्पेस टाइम को क्या करे, डिटरमाइन करे अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू। पर बाद में जाके 1967 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जो थे जॉन व्हीलर, उन्होंने इसके बारे में पता लगा दिया था, क्या बोलते सॉरी, इसके बारे में क्या कर दिया था, इसका नाम रख दिया था। आफ्टर द डेकेड्स ऑफ द ब्लैक होल्स बीइंग नोन ओनली एज अ थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट, सिर्फ ये किताबों में देखने को मिलता था, ही फर्स्ट फिजिकल बैक द फर्स्ट फिजिकल ब्लैक होल, जो पहली बार हमें पता लगे कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, एवर डिस्कवर्ड इन वाज स्पॉटेड इन द 1971 में, हमें सबसे पहले देखने को मिला था कि ब्लैक स्पॉट जैसी कोई चीज़ होती है। देर इन द 2019 जो आपका हॉरिजॉन टेलीस्कोप है, ठीक है ना, कोलैबोरेशन रिलीजिंग द फर्स्ट इमेज ऑफ द एवर रिकॉर्डेड द ब्लैक होल, तो उसने 2019 में क्या कर दी, ब्लैक होल की एक तस्वीर कहाँ भेज दी थी, आपका धरती पे भेज दी थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ब्लैक होल जो होता है वो 3 तरीके के, स्टेलर ब्लैक होल होता है, सुपर मैसिव होता है, और आपका इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आइंस्टीन वाज राइट, जनरल रिलेटिविटी पास अनदर टेस्ट, तो ये बिल्कुल सही थे, ठीक है ना, कि हो सकता है एग्जिस्टेंस में कोई ऐसी चीज़ हो जिसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई जो मैंने अभी पढ़ी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है ये देखो यहाँ पे, ये जो आपका जो सेक्रेटेरियस ये था, जो आपका सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट था, उसके बारे में दे रखा है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आपका बन सकता है, बोल सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन है कि AU होता है क्या, तो एवरेज डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच की, लगभग कितनी है, लगभग 149 मिलियन है, 14.9 मिलियन के आसपास ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। या आप सीधा कर सकते हैं, सन और जो होती है, तो हम मान के चलते हैं 15 करोड़ है, कितनी, 15 करोड़ आपकी देखने को मिलती है, 150 मिलियन शायद से, मैं थोड़ा सही कर लूँ, 149 हो गई, हाँ अब ठीक है, ठीक है 1 करोड़, ठीक है, हाँ मिलियन। तो आपने इतना याद रखना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, तो इस तरीके से, और इसकी जो आपकी डिस्टेंस है वो 120 है अगर देखा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई आप इसे देख सकते हैं। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसके बारे में बताया था। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ आप पढ़ लेना खुद। अच्छा इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेनरोज के बारे में बात करें तो 1931 में पैदा हुए थे, और कॉलचेस्टर UK PhD 1957 किया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया है, और प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम, ये आपके कौन, रॉजर पेनरोज। उसके बाद रेनहार्ड गेंजल की बात है 1952 में, बैड होमगार वर डर होगे जर्मनी PhD 1974 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, ठीक है ना, बॉन आपका जर्मनी में, वहाँ से किया था। और ये डायरेक्टर जनरल हैं आपके मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स ग्लाचिंग एंड द जर्मनी, द प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया ब्रैकले USA में, ये आपके रेनहार्ड गेंजल। तीसरी बात करते हैं एंड्रिया गैस की, तो 1965 में बॉर्न हुई है, सिटी ऑफ द न्यूयॉर्क USA, PhD 1992 फ्रॉम द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, पैसाडेना, एंड द USA प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में, ये आपके प्रोफेसर है USA में। तो ये आपकी कौन, एंड्रिया गैस। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चौथी आपकी फीमेल है अब तक के इतिहास में, 1901 से दिए जाते हैं आपके नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में, तो अब तक केवल मात्र चौथी हैं जिन्हें फिजिक्स के लिए क्या मिला, आपका नोबेल प्राइज़ मिला। तो याद रखना, रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल के लिए मिला है, ठीक है ना। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उन्होंने क्या कर दिया था, बिल्कुल कर दिया था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, आप क्या कर सकते थे, ब्लैक होल जो था उसके बारे में जो बताता है वो कौन बताती है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है, ये आप याद रख लेना। रेनहार्ड गेंजल और एंड्रे गैस के बारे में बता देना, क्यों ना सेगेटेरिस A के बारे में बात किया है, मतलब सुपर जो आपकी मिल्की वे गैलेक्सी उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट था पहले, फिर बाद में पता लग गया था कि वो आपका एक क्या ब्लैक होल है, बात समझ में आ गई, तो ये आप याद कर लेना। तो ये चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। और प्राइस जैसा आपका 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, याद रखना स्वीडन की जो क्या है करेंसी उसका नाम है क्रोना। 10 मिलियन का होगा तो 5 मिलियन ले जाएंगे कौन, आपके पेनरोस, और बाकी आपके केस और गैंजल ले जाएंगे 5 मिलियन का। तो ये आप याद रखना ना। कौन दी थी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, जो फाउंड हुई थी 1739 में, इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द साइंस एंड द स्टैटन द इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी। द अकेडमी टेक्स स्पेशल रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल साइंस एंड द मैथमेटिक्स बट एंडिव्योर्स टू प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज बिटवीन द वेरियस डिसिप्लिन्स। तो आज का वीडियो यही था, ठीक है ना। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे हमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं PDF शेयर कर लेता हूँ। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, फेसबुक पे हमारे चैनल को पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर कई सारी हम पिक डाल देते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।